राम राम साहब। राम राम सा। कई नाम आपका सर? मारो नाम सही राम विश्नोई। मैं अध्यापक हूँ और आरती नगर में रहता हूँ और प्रॉपर मैं शेडवा चोटन से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीरमनाथ जी महंत के द्वारा साधना कुटी आश्रम का उद्घाटन और संत समागम प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिवस में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बद्री का धाम पधारे और हमारे आरती नगर ही नहीं समस्त जोदाना का ये अवभाग्य है कि इतने बड़े संत यहाँ पधारे और हमें और समस्त सनातनी धर्म धर्मावलंबियों को आशीर्वाद प्रदान किया। ये हमारे इस जन्म के तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता, पूर्व जन्म के कोई पुण्य है जो इतने बड़े संत का हमें आशीर्वाद मिला। और इस साधना कुटी से मैं ये मानता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों से आने वाली पीढ़ियों पे बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे जैसे बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है कि भाई शंकराचार्य कितनी बड़ी हस्ती है, क्या है। उन बच्चों ने आंखों देखा, कलश यात्रा देखी, शोभा यात्रा देखी, संतों को देखा, तो उससे समाज में कहीं न कहीं मैं ये मानता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में समस्त राजस्थान ही नहीं, गुजरात और पंजाब हरियाणा के लोग भी संत आ रहे हैं। आज स्वामी रामदेव जी योग विश्व योग गुरु पधारे और उनका साध्वी प्रेम बाई से उनके मुखारबिन से हमने सुना है कि उनका बहुत ही बड़ा स्नेह बाई साहब पे है, इसलिए वो यहाँ पधारे हैं और आशीर्वाद देने। वरना आप जानते हो कि चार्टर प्लेन से आना और कितना क्या कॉस्टली है, ये सब लोगों को सर्वविदित है। परंतु बाबूजी ने खुद आंगनबाड़ी प्रोग्राम था, वहां कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, परंतु एक मेरी छोटी बच्ची है, उनके प्रोग्राम में मुझे जाना नितांत आवश्यक है। और बाप जी यहाँ पधारे और सब लोगों को आशीर्वाद दिया। और हमारे आरती नगर वासियों का बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है कि इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। गुरुजी आप पढ़े लिखे हैं और बिश्नोई संप्रदाय से हैं। 500 550 साल पहले जसनाथ जी और जम्बेश्वर भगवान ने बता दिया कि आने वाली दुनिया में इतना खतरनाक होगा, पेड़ पौधों की रक्षा करो, पर्यावरण असंतुलन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। आप सुंदर जो प्रोफेसर है हमारे श्याम सुंदर जानी, उनको बुला रहे हैं अमेरिका के लोग और समझ रहे हैं कि आप पर्यावरण को कैसे सुधार रहे हैं। जबकि हमारे सबसे बड़े पर्यावरणविद जो वैज्ञानिक थे वो तो जांबाजी और जसनाथ जी थे। ये क्या है कि वर्तमान समाज के अंदर और वर्तमान समय की जो एक टेक्निकल युग है, उसकी ये दुर्दशा है कि जो आज से 1500 ईस्वी में बातें कही गई, आज से 500 साल पहले वो बातें आज ग्लोबल वार्मिंग में, आज 1972 के आसपास जो ये सम्मेलन होने स्टार्ट हुए हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और जसनाथ जी महाराज ने आज से 500 सालों पहले कह दी। और उन पे चलने के लिए ये मैं विष्णोई हूँ, परंतु मुझे गुरु महाराज जाम्बो जी के पद चिन्हों पे चलने की प्रेरणा कोई बाहर से कोई नहीं देगा। उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे हम चलेंगे तो ही हमारा भला होगा और तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यही धरती स्वर्ग है और यही नरक है। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बड़े शहरों में जाओ तो वहां सांस लेना मुश्किल हो गया, और अगर ऐसे चले महापुरुषों को पद चुने पर तो अपन स्वर्ग में जी। बिल्कुल, मैं यह मानता हूँ कि वर्तमान में हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे और वर्तमान की जो राजस्थान सरकार है वो भी पेड़ पौधों की महत्ता पर उन एक पेड़ हर बच्चे से हर गोद दे रही है। और अपन भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट को पेड़ पौधों की कटाई पे एक उचित कानून बनाना चाहिए। खेजड़ी प्रकरण जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर चल रहा है, उस पे भी जो एक उन पुराने टाइम में जो जुर्माना था उसको बढ़ाना चाहिए। और उसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर, हम सभी लोग 36 कौम के अगर आवाज उठाएंगे तो गवर्नमेंट जरूर कुछ कुछ कानून कठोर बनाएगी। पारिस्थितिकी संतुलन जो इकोसिस्टम है हमारा, वो प्राणियों की हत्याएं हो रही है, पेड़ पौधे नहीं है, जंगल जमीन खत्म हो गई है। लेकिन अगर वो ही हम करें, अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, प्राणी की सेवा करें, तो वापस वो पुराने दिन आ सकते हैं। विश्व गुरु योग गुरु जो आए थे वो वर्तमान में ये संदेश दे रहे हैं, जो योग करेगा, जो शुद्ध शाकाहारी रहेगा, उसका जीवन है ना बहुत निर्मल हो जाएगा। और अगर वर्तमान में आप देख लो, ये जो मारवाड़ है ये अपने खान पान के लिए मशहूर है और ये मैं मानता हूं कि 80% शुद्ध शाकाहारी है और एक 80% पेड़ पौधों से प्रेम करता है। तो वर्तमान में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है तो वो मारवाड़ के निवासी जी रहे हैं। पैसे कमाने के बाद में आदमी सुख नहीं खरीद सकता, वस्तुएं खरीद सकता है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि इंसान वर्तमान में जो एक अध्यात्म का युग है, अध्यात्म की ओर जो अग्रसर होगा, सत्य सनातन धर्म की जो कदर करेगा, ये गुरु जी बैठे हैं, वीरमनाथ जी, साध्वी प्रेमबाई सा, इनकी इनकी जो पद चिन्ह बताए हुए पद चिन्हों पे चलेगा, वही इंसान, उन्हीं के परिवारों का अस्तित्व, उन्हीं समाजों का अस्तित्व आगे
विश्व पटल पे चमकेगा। हमारे युवा भटक रहे हैं और विदेशी लोग साधु जो हमारे संत समाज है इनकी चरणों में यहाँ पड़े और हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशी युवतियां साड़ियां पहन रही है, हमारे लोग विदेशी संस्कृति और मुंह पर केक लगा करके बंदर बन रहे हैं। कोई जंगलों के अंदर भाग रहा है, कम कपड़े पहन रहा है, लेकिन वो लोग आकर के यहाँ पड़े हैं, आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहे हैं। देखो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो सफेद कपड़े पहनते थे। क्यों पहनते थे सफेद कपड़े? सफेद कपड़े जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनको उनका उन पे इफेक्ट नहीं होता है। जो वर्तमान का एक देखा देखी का होड़ चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर देखा देखी, भाई आप क्या कर रहे हो मैं आपकी बराबरी करूं, मेरे पास भौतिक संसाधन उतने नहीं है कि मैं बराबरी करूं। वर्तमान में जो एक है देखा देखी की होड़ और लोन का जो क्रेडिट कार्ड जो चीज आई है हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये मानता हूं कि ये पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार और ऋण की ओर धकेल रही है। जो लोग अपने 100 रुपए अपने पास में 150 रुपए खर्च करें उनका जीवन कलिष्ट हो रहा है। बाकी सत्य सनातन धर्म स्वामी विवेकानंद के टाइम भी वही था, आज भी युगों युगों तक सत्य सनातन धर्म हिंदुस्तान के अंदर जीवित रहेगा। उन उस जो विवेकानंद से लेके आज तक जो जीवित रखा है वो ये संत समाज है, उन्होंने जीवित रखा है। और हमारे जैसे आप तमाम जो ये आज भगत 36 कौम के है उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ता जाएगा। सत्य सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। ये ध्वजा चल रही है, धर्म की ध्वजा ऊंची रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक की और सात्विक भोजन रहन सहन में हमेशा ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कलयुग नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक जीवित जो पुराना जो वैदिक युग था उसमें कंदमूल खा के लोग जीवित क्यों रहते थे? ये विचारणीय प्रश्न है आज भी। आज हम इतने सुख सुविधा होते हुए इतनी बीमारियां क्यों है? ये मनन अपने को करना पड़ेगा। ऐसे मनन के लिए ही ऐसे समागम हो रहे हैं और यहीं से जो बातें निकल के जाएगी वो आने वाले समाज में हमारे लिए बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। और उसमें साध्वी जी, मैं तो कहता हूँ साध्वी जी जो आज कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी बातें निकल के आएगी और विश्व पटल पे हमारा कहीं न कहीं नाम बढ़ेगा और सत्य सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आप जैसे पढ़े लिखे लोग नई क्रांति ला रहे हैं, मुझे विचारों से लग रहा है। देखो हम मैं तो एक छोटा सा समाज जो होता है ना, कोई भी समाज के अंदर व्यक्ति एक छोटा सा मतलब कण मात्र भी नहीं होता, परंतु जो हम जितना कर सकते हैं। एक जंगल में आग लगी थी, उसमें एक चिड़िया पंखों को भिगो के डाल रही थी। उसका ये कहना था कि मुझे आने वाली पीढ़ियां मेरे ऊपर लांछन नहीं लगाए, उसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैं मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना सहयोग करूंगा। मेरे से जो श्रम होगा, पैसा होगा, कुछ भी होगा, मैं उतना कर पाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहे कि ये हमारे पूर्वज ऐसे थे। इसलिए जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये लोग आग लगाने वालों में से थे, नहीं तो नाम लिखा जाएगा कि आग बुझाने वालों में से थे। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत राजा हुए। मेवाड़ राजघराने की एक उक्ति थी कि जी राख्यो दृढ़ धर्म ती राख्यो किरतार। जो धर्म को दृढ़ रखेगा आज उसकी ध्वजा हरी रहेगी। आज उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एक ब्रिलियंट होगी। आप कहीं भी चले जाना, अमेरिका के अंदर चाहे कहीं भी चले जाओ, विश्व जो है वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, जो जिनका वेस्टर्न कल्चर था वो खुद आज सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए बाबा रामदेव जी के जो उन्होंने योग था वो विश्व योग गुरु कहला रहे हैं, इसी कारण से। ये माता अमृता देवी की यही धरती है जहाँ 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ के लिए जान। बिल्कुल, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही है खेजड़ी, जहाँ अभी 4 महीने पहले बहुत बड़ा कलश स्थापना हुआ था। और मैं कहता हूँ कि उन्हीं की धरती से ये मैसेज जा रहा है। जोधपुर की धरती, चाहे उसमें आप और हम अलग नहीं है, पर्यावरण सबके लिए चाहिए और सबका है। और आप ही आज से 4 महीने पहले लीलसर प्रकरण हुआ था जिनमें मैं वहां लगा था, आप वहां थे। मोटनाथ जी के सहयोग से, पूर्णनाथ जी के सहयोग से वहां जो एक सकारात्मक पहल हुई, आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं मेरे समाज की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।